जहाँ तक टॉपिक पढ़े थे ये आपके चौथा वीडियो है। इस फोर्थ टॉपिक में देखिए हम लोग जितना अभी तक इकाई सेल पढ़े उस सारे इकाई सेल को एक जगह एकत्रित कर दिए हैं। आपको यहाँ सारा फैक्टर मिल जाएगा। अभी 3 वीडियो में जितना चीज पढ़े उस सबको एक जगह एकत्रित कर लिए कि इकाई सेल का सारा कंडीशन, उसके टर्म, उसकी त्रिज्या, पैकिंग प्रगुणता और वॉइड्स, ये आप देख लीजिए। जैसे हम पढ़े थे सरल इकाई सेल, तो सरल इकाई सेल में कुल जालक बिंदुओं की संख्या 8 होती है जो सिर्फ कोना पर होती है। सरल इकाई सेल में कुल जालक बिंदुओं की संख्या 8 है जो सिर्फ कोना पर होती है। इसमें कुल परमाणुओं की संख्या 1 होती है। 8 इंटू 1/8 करके निकाले 1। इसकी त्रिज्या जो होती है वो a/2 होती है। पैकिंग प्रगुणता 50%। पैकिंग प्रगुणता का हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे कि पैकिंग प्रगुणता प्रतिशत में निकालना हो तो कुल परमाणुओं की संख्या इंटू गोले का आयतन और बट्टे घन का आयतन इंटू 100। पैकिंग प्रगुणता कुल परमाणुओं की संख्या इंटू गोले का आयतन बट्टे घन का आयतन इंटू 100, जो नेक्स्ट वीडियो में था। उसके आधार से 52%, रिक्तियां 48%। दूसरा है एफसीसी, सेकेंड एफसीसी का संरचना है। एफसीसी में देखिए जालक बिंदुओं की संख्या 14, कुल परमाणुओं की संख्या 4, त्रिज्या √2a/4, पैकिंग प्रगुणता 74% और वॉइड्स 26%। तीसरा बीसीसी संरचना में बीसीसी में कुल जालक बिंदुओं की संख्या 9, कुल परमाणुओं की संख्या 2, त्रिज्या √3a/4, पैकिंग प्रगुणता 68% और वॉइड्स 32%। अब चौथा है ईसीसी, अंतः केंद्रित इकाई सेल। अंतः केंद्रित इकाई सेल में कुल जालक बिंदुओं की संख्या 10, कुल परमाणुओं की संख्या 2, इसकी त्रिज्या √2a/4, इसकी त्रिज्या और एफसीसी की त्रिज्या दोनों सेम होती है, लेकिन इसके कुल परमाणुओं की संख्या 4 है, इसमें कुल परमाणुओं की संख्या 2 है। इसमें जालक बिंदु 14 है, इसमें जालक बिंदु 10 है। इसका पैकिंग प्रगुणता 37% और वॉइड्स 63%। लास्ट है किनारा केंद्रित इकाई सेल। किनारा केंद्रित इकाई सेल ईडीसीसी में कुल जालक बिंदुओं की संख्या 20। कैसे? तो 8 को तो कोना पर और 12 को किनारा में, तो 12 8 20 हो गया। इसके कुल परमाणुओं की संख्या 4, इसकी त्रिज्या a/4, पैकिंग प्रगुणता 26% और वॉइड्स 74%। ये बार बार इतना से एक ऑब्जेक्टिव आता है। इस बार का आशा है आपका बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड सेल में रिक्तियां का प्रतिशत कितना है, तो बॉडी सेंटर्ड सेल में रिक्तियां का प्रतिशत 32% है। इस प्रकार आप जितने पढ़े उस सारा सिस्टम एक जगह एकत्रित हो गया। अब इसके आधार से ही हम लोग न्यूमेरिकल का प्रयोग करेंगे। एक नजर आप देख लें, इसके आधार से ही हम लोग न्यूमेरिकल का प्रयोग करेंगे कि कहां क्या होगा। अब देखते हैं हम इसका जहां तक पढ़े उसकी न्यूमेरिकल की गणना करते हैं। अब देखिए एक न्यूमेरिकल है, पहला कहता है संख्यांकी में न्यूमेरिकल एबीसी तत्वों से बना एक यौगिक है जिसमें 3 तत्व है और वह यौगिक घनाकार जालक के रूप में क्रिस्टल बनाता है। ए है जो परमाणु क्रिस्टल जालक के कोना पर, बी परमाणु केंद्र में और सी परमाणु के फलक पर है। तो यौगिक का सूत्र क्या होगा? अब सबसे पहले क्या करना है देख लीजिए। एक घनाकार क्रिस्टल यह 3 तत्व से बना है। किसे?
ए, बी और सी से। अब पहले पता लगाना कि तीनों है कहां कहां, आराम से बन जाएगा, कोई भार नहीं है, सारा फैक्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। अब कहता है कि ए जो है वह ये है जो क्रिस्टल के रूप में बना है, ये परमाणु है क्रिस्टल जालक के कोना पर। देख लीजिए, ए को दर्शा रहा है कोना पर। अब यहां देख लें, ये है जो कोना पर है, ये कोना पर है ए, ये कोना पर है जो ए है। बी परमाणु केंद्र में है, ई है आपका बी जो केंद्र में है, और सी फलक पर है। सी जो है वो फलक में है। ई आपका सी है। तीन तत्व है, देख लीजिए फिगर के आधार से। ए कोण पर, बी केंद्र में, और सी है जो फलक में है। तो अब कहता है इसका सूत्र क्या होगा। तो पहले तीनों का अलग अलग परमाणुओं के स्पेशल परमाणुओं की संख्या निकाल लें। तो सिंपल वे में ए के लिए कुल परमाणु, तो ए के लिए कुल परमाणु की संख्या, कोना है 8, 8 इंटू 1/8, इसका मतलब है इसका कुल परमाणु 1। फिर पुनः बी के लिए कुल परमाणु, बी है कहां, तो वी केंद्र में है। वी जो है जो केंद्र में है, तो केंद्र के लिए केंद्र एक ही होता है, तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। अब सी के लिए कुल परमाणु, अब सी देखना कि सी कहां है, तो साफ कह रहा है कि जो सी है आपके फलक पर है। सी कहां है, फलक पर। तो फलक कितने होते हैं, 6, और उसमें एक फलक होता है जो 1/2 परमाणु से जुड़ा होता है। तो 6 इंटू 1/2 इक्वल टू कितना हो गया, 3। अब ए के लिए कुल परमाणु की संख्या 1, बी के लिए कुल परमाणु की संख्या 1, और सी के लिए कुल परमाणु की संख्या 1। अतः इसका सूत्र हो जाएगा A1 B1 C3। देख लें, अच्छी तरह से समझ लें। साफ कर रहा था ए कोना पर, तब कोना के लिए कुल परमाणु की संख्या 1, बी केंद्र में, तब केंद्र के लिए कुल परमाणु की संख्या 1, और सी फलक में, तब फलक के लिए कुल परमाणुओं की संख्या 3। तो अब इसका अलग स्पेशल कुल परमाणुओं की संख्या कहता तो इसको जोड़ देते 3 1 4 1 5। लेकिन अब स्पेशली इसका फॉर्मूला कर रहा था, तो ए के लिए अलग, बी के लिए अलग, सी के लिए अलग, किस कंडीशन में व्यवस्थित है उस कंडीशन को प्रदर्शित कर दिए। अब इसका फॉर्मूला निकल गया A1 B1 C1। इस प्रकार ये आपका देख लीजिए न्यूमेरिकल पहला कंडीशन कैसे बनेगा। हम कुछ नहीं किए, जैसे आपको पहले बताया गया है, जो कंडीशन बताया गया, खाली सिर्फ कंडीशन को अप्लाई कर दीजिए, हाँ सारा न्यूमेरिकल अपने से बन जाएगा, रटने की कोई जरूरत नहीं है। जो कहा, ए कोना कहे, बी केंद्र कहे, सी किनारा पर कहे, आमने सामने की फलक के पे कहे, उसका शर्त याद है, बन जाएगा। और शर्त अभी जस्ट इसके पहले वीडियो में दिखाए थे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, एक घनाकार ठोस पदार्थ P और Q, फिर पुनः आया, एक घनाकार ठोस पदार्थ P और Q दो तत्वों से बना है। उस यौगिक में कितने तत्व हैं, 2 गो, एक P है और एक Q है। Q परमाणु घन के कोना पर है। फिर पुनः आ जाइए, पहले घनाकार बनाइए क्रिस्टल, एक घनाकार क्रिस्टल है। अब घनाकार क्रिस्टल में इसमें 2 तत्व है, एक तत्व P है और दूसरा तत्व Q है। अब कहा कि आपका जो P है
P कहाँ है? कोण पर है। तो देख ले, P को दिखाया कोण पर, कोण की संख्या 8, E आपका P हो गया। अब देखिए कहता है Q कहाँ है? तो Q कहता है कोना पर है, घन में पिंड केंद्रित है, Q दो तत्वों से बना है। Q परमाणु घन के कोना पर है। ओह सॉरी, Q है जो घन के कोना पर है। ये जो है ये Q है, Q है जो घन के कोना पर है। P परमाणु घन के पिंड में केंद्रित है। अब यहां कह रहा है जी कि जो P है वो घन के केंद्र में केंद्रित है। ये आपका P है। दोनों का सिचुएशन पहले समझ लीजिए। A है, P जो है, Q जो है घन के कोण पर, अब P है जो घन के पिंड में केंद्रित है। तो कहता है इसका सूत्र क्या होगा? तो पहले निकाल लेंगे कि Q के लिए कुल परमाणु, तो Q के लिए कुल परमाणु हो जाएगा, Q है कहां? कोण पर। तो कोण होता है 8 × 1/8 = 1। और P के लिए कुल परमाणु, तो P है कहां? केंद्र में। तो केंद्र 1 होता है, तो 1 × 1 = 1। अब Q के कुल परमाणु 1, P के कुल परमाणु 1, यानी कि इस क्रिस्टल के कुल परमाणुओं की संख्या आएगा। तो जोड़ देंगे। अब स्पेशल Q के लिए स्पेशल 1 और P के लिए स्पेशल 1, तब इसका सूत्र हो जाएगा, Q1 P1। सेकंड क्वेश्चन को आप आराम से देखिए, समझ में आ गया होगा। अब अगला देखिए, एक यौगिक दो तत्व A और B से बना है। एक यौगिक में दो तत्व हैं, A और B से बना है। A घन के कोना पर और B घन के फलक में। तो उस यौगिक का सूत्र सिंपल वे में, अब फिगर आप समझ गए होंगे, बार बार फिगर के आधार से आप देख लीजिए। देखें इसमें कहा क्या है, देख लीजिए। A और B से बना है, A घन के कोना पर है। अब यहां है जो कोना पर जो है A है, कोना जितने भी कोण है उस पर A है। B कहां है? घन के फलक में। अब देख लो, B फलक में, फलक 6, ये आपका जितना भी पीला डॉट है वो फलक में है, जितना भी पिंक डॉट है वो आपका कोना पर है। अब इसकी कहता है कि कुल यौगिक का फॉर्मूला क्या होगा। तो A के लिए कुल परमाणु, तो 8 × 1/8 = 1। और B के लिए कुल परमाणु, तो B के लिए कितना, B है कितना 6, तो 6 × 1/2 = 3। अब इसका जो फॉर्मूला होगा, सूत्र होगा A1V3।
कोई प्रॉब्लम? अब आगे नेक्स्ट देखिए, एक क्रिस्टल में 3 तत्व है। फिर पुनः आ गया, एक क्रिस्टल में 3 तत्व है, ए, बी और सी। ए घन के कोना पर, बी घन के फलक में और सी घन के केंद्र में। तो यौगिक का सूत्र, तो ए के लिए कुल परमाणु 8 × 1/8 1। बी के लिए कुल परमाणु, बी कहाँ है जी? तो बी आपके घन के फलक में है, तो 6 × 1/2 3। सी के लिए कुल परमाणु, सी कहाँ है? तो सी घन के केंद्र में है, तो केंद्र 1 × 1 = 1। अब देखिए, ए के लिए कुल परमाणुओं की संख्या 1 निकला, बी के लिए कुल परमाणुओं की संख्या 3 निकला और सी के लिए कुल परमाणुओं की संख्या 1 निकला। अब इस क्रिस्टल में कुल परमाणु पूछता तो 3 × 1 = 4 × 1 = 5। अब इस कंडीशन से इसका फॉर्मूला हो जाएगा, सूत्र क्या हो जाएगा? तो सूत्र हो जाएगा A1 B3 और C1। यही इसका न्यूमेरिकल था। अब अगले न्यूमेरिकल पर विचार करते हैं, देखते हैं अगले न्यूमेरिकल क्या कहता है। देखिए यहां क्वेश्चन है, एक तत्व घन के कोना पर और बी फलक में अवस्थित है। यदि एक कोना और एक फलक गायब कर दिया जाए। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिक है, घुमाया है। कैसे घुमाया है? उस समय जितने भी हम लोग आगे क्रिस्टल बना रहे थे, उस सब में कोना और फलक सभी के सभी जीवित थे, यानी कि सबूत के रूप में टिका हुआ था। अब इसमें क्या कहा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अब उसमें थोड़ा सा घुमाया है। और यह क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा गया है, किसी न किसी साल सीबीएसई में ये क्वेश्चन पूछा है। कहता है कि एक यौगिक 2 तत्वों से बना है, ए और बी से। ए जो है कोना पर है और बी जो है वो आपके फलक में है। किसी कारणवश एक कोना और एक फलक गायब हो जाए, तो भाई कोना की संख्या तो 8 होती है। अब इसमें कह रहा कि एगो गायब हो गया तो हमको 7 ही कोना ना बचा। अब कहा कि एक फलक भी गायब हो गया, तब फलक की संख्या 6 होती है, उसमें से एक गायब हुआ, तब फलक बचा हुआ है कितना? रेस्ट में 5 है। अब लड़का इस बात को नहीं समझेगा तो सीधे जो बताया गया है सर के द्वारा कि कोना 8, वो 8 पर निकाल लेगा। अरे भाई कह रहा है साफ कि एक कोना और एक फलक गायब कर दे। अरे एक कोना गायब कर दे, 4 कोना गायब कर दे, 2 फलक गायब कर दे, जितना गायब करेगा उतना घट जाएगा। अब समझिए क्वेश्चन का कंडीशन क्या कहता है, इसको अच्छी तरह से समझ लें। देखिए एक क्रिस्टल है, कहता है एक क्रिस्टल है जिसमें ए कहां है? ए कोन पर है, ए कोन पर है, ए कोन पर है, कोन तो 8 हो गया। अब बी कहां है? बी कहता है फलक में है, बी फलक में है। देखिए फलक 6 है, यहां है आपका जितना भी ये है जो बी है, और आपका ए जो है कोन पर ए है। तो कहता है इसमें से यदि एक कोन और एक फलक गायब कर दिया जाए। अब देखो रे बाबू, एक कोन, ये कोन है, ये कोन है, ये कोन है, ये कोन है, ये सारे के सारे कोन है। अब कहा कि एक कोन और एक फलक, एक कोन और एक फलक गायब कर दिया गया है, तब इसका सूत्र क्या होगा? अब इसमें से गिन लीजिए कि कोन के गो है,
1 2 3 4 5 6 7 ही कोण है। अब ए के लिए कुल परमाणु की संख्या, ए के लिए कुल परमाणु की संख्या अब बताइए कि ए है कितना बचा, रेस्ट कितना बचा है। तो बचा हो एगो तो गायब कर दिया, 8 को होता है, एगो गायब कर दिया तो 7 बचा। तो 7 × 1/8 यानी कि 7/8 परमाणु है। कोना के लिए बचा 7/8 परमाणु। और बी के लिए तो ये देख लीजिए कि बी है कहां। बी के लिए कुल परमाणु बी, तो बी है कहां, फलक में। अब फलक एगो फलक गायब हो गया, तब बचा कितना, 1 2 3 4 5, तो 5 × 1/2 यानी कि 5/2। तो ए के लिए कुल परमाणु 7/8 और बी के लिए कुल परमाणु 5/2। अब इसका फॉर्मूला जो होगा, सूत्र होगा वो A7/8 × B 5/2। अब आप जानते हैं कि परमाणु कभी पूर्णांक में नहीं होता है। अब इसको आपको सरलतम भिन्न में लिखना है। ये जो पूर्णांक है, इस पूर्णांक को तोड़ना है। अब पूर्णांक को कैसे तोड़ दें। अब कभी इस प्रकार का क्वेश्चन में 7/8 परमाणु कभी नहीं मिलेगा, 5/2 कभी नहीं परमाणु मिलेगा। तो इसको सरलतम भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, इसको क्रॉस कर देते हैं। इसको सरलतम भिन्न में बदलने के लिए क्रॉस कर देंगे। अब ए कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14। अब बी कितना हो जाएगा, 8 5 40। अब इस कंडीशन से रहे तो ये सिंपल वे में आ गया। अब इस परमाणु का जो सूत्र होगा A14 B40 होगा। अब कितना इसमें से कॉमन ले लेगा, तो पर भी देखिएगा आपकी ऑप्शनल में क्या आ रहा है, 7/20 आ रहा है कि 14/40 आ रहा है, वो आपका विकल्प पर डिपेंड करता है। तो इस प्रकार, अब इस प्रकार 2 कोना गायब करता भाई, 2 कोना गायब कर देता तो 6 बचता, तो 6/8 बचता। 2 फलक गायब कर देता तो 4 बच जाता, तो 4/2 यानी कि 2 हो जाता। जितना गायब कहेगा उसके आधार से आपको भागना, गायब नहीं कहेगा तो 8 लेकर चलेंगे, जितना गायब कहेगा उसके आधार से चलेंगे। तो देखिए इसका न्यूमेरिकल का फॉर्मूला जो निकला वह A14 B40 होगा, 8 5 40। एक बार जरूर समझने का प्रयास कीजिए कि क्या कहा कि एक कोना एक फलक गायब हुआ। कोई में कहेगा कि 2 कोना और फलक गायब नहीं हुआ, तो जो गायब हुआ उसी को ना घटाइएगा, जो गायब नहीं हुआ उसको क्यों घटाइएगा। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखते हैं न्यूमेरिकल। अब देखिए किस कंडीशन पर आधारित क्वेश्चन था। अभी तक तो जितना भी हम लोग न्यूमेरिकल देखे वो सारे के सारे परमाणु की संख्या पर आधारित था। अब देखते हैं क्या कहता है कि किसी तत्व में BCC परमाणु, बॉडी सेंटर्ड सेल, पिंड केंद्रित इकाई सेल, किसी तत्व में BCC परमाणु और किनारे वाले परमाणु के बीच की दूरी BCC परमाणु BCC परमाणु और किनारे वाले बीच की दूरी ज्ञात करना। ये आपका दूरी को कैलकुलेशन करना है। यदि किनारे की लंबाई, अब इसकी जो लंबाई जो दिया हुआ है वो आपका 552 नैनोमीटर है। किसी तत्व के परमाणु BCC परमाणु और किनारे वाले परमाणु के बीच की दूरी ज्ञात करना है। BCC परमाणु और किनारे वाले बीच की परमाणु, तो हम अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, R + R = कितना, 2R। R + R = 2R। अब BCC कहता है, किनारे की लंबाई दिया हुआ है, देख लीजिए,
और संरचना है कौन, बीसीसी। तो अब बताइए कि बीसीसी में आर बराबर क्या होता है, बीसीसी संरचना में आर बराबर, तो अभी आपने पहला वीडियो देखा था, बीसीसी में आर बराबर क्या होता है। तो बीसीसी में आर बराबर देखिए क्या होता है, बीसीसी में आर बराबर देख लीजिए, त्रिज्या बराबर √3a/4, त्रिज्या बराबर √3a/4, √3a/4। अब यहां r का वैल्यू कितना है, 2r, 2 इंटू √3a/4, 2 दूनी 4, यानी कि √3 गुने a का वैल्यू कितना है 0.452 बटा 2। अब √2 का मान रख देंगे, तो √2 का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1.732 गुने 0.452 बटा 2। अभी दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा कितना, ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 0.7828 बटा 2, डिवाइड कर देंगे, 3 दूनी 6, 0.391। अब देखिए इसकी लंबाई किसमें दिए हुए था, नैनोमीटर में, तो इतना नैनोमीटर हो जाएगा। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। कहता है कि लिथियम पिंड केंद्रित घनाकार क्रिस्टल बना है, लिथियम पिंड केंद्रित घनाकार क्रिस्टल बना है यदि लिथियम के इकाई सेल के किनारे की लंबाई, अब कहता है कौन सा घनाकार है, पिंड केंद्रित यानी कि बीसीसी संरचना, बीसीसी संरचना। तब बीसीसी के लिए फिर पुनः आ जाएगा, बीसीसी के लिए आर बराबर √3a/4। अब उसमें से कहता है कि इकाई सेल के किनारे की लंबाई, यानी कि गिवन है प्रश्न में खुद गिवन है कि a इजकल टू कितना 351 पिकोमीटर, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, यानी कि r इजकल टू भाट। तो हम फॉर्मूला जानते हैं बीसीसी के लिए, बीसीसी का फॉर्मूला जानते हैं कि r बराबर √3a/4 होता है, r बराबर √3a/4। और जिसमें से कहता है कि त्रिज्या की गणना करें, r निकालना है, a का वैल्यू दिया हुआ है, ये आपका a है, a का वैल्यू दिया है, a का वैल्यू है 351 पिकोमीटर। तो अब बताइए कि r बराबर क्या हो जाएगा, तो r बराबर हो जाएगा √3 इंटू 351/4। अब √3 का मान रख देंगे तो 1.732 इंटू 351 पिकोमीटर, अब बटे कितना 4। अभी दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब दोनों को हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के पश्चात आता है कितना 607.607 इंटू 93, और y कितना 4। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो 1 एक मरतबे लगेगा, 4 2 5 चौके 20, 7 8 2 1 मरतबे 0.3 बचेगा, 9 9 चौके 36, 9 1 4 8 चौके 32, इतना क्या हो जाएगा। अब यह इसकी देखिए कि इकाई अथी मापक इकाई क्या है, पिकोमीटर में, तो इतना पीएम।
351.98 पिकोमीटर। कोई भी कहे कि अगर कोई सीसी संरचना कह दे, चाहे एफसीसी कह दे, बीसीसी कह दे, अगर उसके किनारे की लंबाई दिया रहेगा, त्रिज्या पूछेगा, अगर त्रिज्या दिल रहेगा और तो किनारे की लंबाई पूछेगा, तो ओनली फॉर आपके त्रिज्या का, पांचों का जो त्रिज्या का फॉर्मूला है कि सरल इकाई सेल की त्रिज्या, सरल इकाई सेल में त्रिज्या a/2 होता है, फलक इकाई सेल की त्रिज्या √2a/4 होता है, पिंड केंद्रित इकाई सेल की त्रिज्या √3a/4 होता है, ईसीसी की त्रिज्या √2a/4 होता है और ईडीसीसी की त्रिज्या a/4 होता है। इस कंडीशन से आप उसका वैल्यू दिया रहेगा, त्रिज्या गणना करेगा तो किनारे की लंबाई दिया रहेगा, अगर किनारे की लंबाई की गणना करेगा तो त्रिज्या दिया रहेगा। तो अगर त्रिज्या, अगर सपोज दैट इस प्रश्न में इसका मान दिया रहता और किनारे की लंबाई पूछता, तो अब इसको इधर से इधर ले जाते तो कितना हो जाएगा, 4r बराबर √3a। अब a का वैल्यू निकालना है तब 4r बट्टे कितना हो जाएगा, √3। अब r का अगर मान दिया रहता था √3 का मान रख करके उल्टा पुल्टा करके इसको हल कर लेते। इस प्रकार अभी तक जितने भी टॉपिक पढ़े उस सारे के सारे न्यूमेरिकल समाप्त हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट कल का जो वीडियो पढ़ेंगे वो आपका पढ़ेंगे क्रिस्टल तंत्र, क्रिस्टल सिस्टम, 7 क्रिस्टल सिस्टम। तब तक के लिए धन्यवाद और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू।